टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, हाइट का क्राइटेरिया क्या है, वेट का क्राइटेरिया क्या है सर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है सर, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है सर, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है सर, डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या कैरी करने हैं सर, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्टिंग के हमारे क्या है सर, रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है हमारे सर, बोनस मार्किंग क्या है सर, नेगेटिव मार्किंग क्या है सर, ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्ट इस एंट्री से जो जुड़ा हुआ है मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। स्ट्रेट अभी मैं क्लियर कर दूं कि आपका 10 पास होना जरूरी है, जिसमें आपका 45% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। फौज में डॉक्यूमेंटेशन प्रोस्पेक्ट से बड़ी टाइटनेस होती है और वहां बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि उस प्रोस्पेक्ट पे भी जाके फेल हो जाते हैं। Being a girl, you are the best and you have a potential. And I've seen many girls. आज हम कितने नाम ले सकते हैं इस देश में, चाहे हम कुश्ती की बात करें, चाहे हम रेस की बात करें, चाहे हम पहलवानी की बात करें, हर प्रोस्पेक्ट पे हम देखते हैं कि गर्ल्स ने कहीं न कहीं इस देश को गर्व महसूस कराने की एक वजह दी है। आप सब में भी वो पोटेंशियल है कि अगर आप उस माध्यम से नहीं कर पाए देश के लिए कुछ बेहतर, तो आप फौज के माध्यम से करेंगे। तो छोटी सी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसके अंतर्गत 1.6 किलोमीटर की रेस, 45 से 60 दिन का आपको मौका मिलता है अपने आप को बेहतर ढंग से तैयार करने का, प्रिपेयर करने का और फाइनली अपने CEE कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस देने का। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKZ लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आज मैं जिस विशेष एंट्री के विषय में बात करने वाला हूँ, इट इज़ रियली गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज हमेशा एक फौज में बात होती रहती है कि आखिर इक्वलिटीज़ की बातें फौज में कब होंगी। और मुझे लगता है कि विमेंस को जब परमानेंट कमीशन में हमने एंट्री दे दी तो उसका मतलब था कि वाकई में फौज ने एक्सेप्ट कर लिया है। और ऑब्वियसली हमारे जुडिशियल सिस्टम ने भी इस चीज़ का आदेश जारी कर दिया कि हर विमेन को कमीशन कैटेगरी में परमानेंट कमीशन में जाने का अधिकार है। अगर उन्हें हम परमानेंट कमीशन कैटेगरी में ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूरी था कि सोल्जर एंट्री में भी हम ये प्रूव कर पाएँ कि आई थिंक हमारे देश की लड़कियाँ, हमारे देश की विमेन किसी से कम नहीं है। वो भी कंधे से कंधा मिला करके हर मेल कैंडिडेट के साथ, हर सोल्जर के साथ उसी तरह जॉब कर सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हैं और हमारे बॉर्डर और हमारी पूरी देश की सिक्योरिटी को बेहतर बना सकती हैं। और शायद इसी प्रोस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि आपको पता है कि फौज ने स्टार्ट किया लास्ट ईयर, जिसको आप CMP विमेन एंट्री के नाम से समझते हैं, जिसको आप कहेंगे कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। तो मिलिट्री पुलिस के लिए एक स्पेशल एंट्री का जो है आगाज किया गया, जो स्पेशली विमेन्स के लिए था। इनको आप कह सकते हैं विमेन मिलिट्री पुलिस एंट्री, जो कि ऑब्वियसली 2019 में पहली एंट्री हुई, अप्रैल में फॉर्म आया, सारी प्रोसीडिंग और फाइनली उनका बैच नवंबर से स्टार्ट हुआ और नाउ दे आर ऑल इन ट्रेनिंग। वो पूरे के पूरे 100 कैंडिडेट, विमेन कैंडिडेट जो कि आज ट्रेनिंग प्रोसीजर में है। उन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अगेन विमेन मिलिट्री पुलिस की हम बात करें एंट्री की तो अप्रैल मंथ में फिर से आएगी, जो कि 2020 और 21 के सेशन के लिए होगी। बट ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि कोरोना रूपक महामारी की वजह से इस एंट्री में कहीं ना कहीं डिले हुआ। बट टुडे आई एम फीलिंग वेरी प्राउड बिकॉज सबसे पहले फौज ने ये प्रूव करके दिखा दिया है कि कोरोना जैसी महामारी हो, समाज की कोई भी समस्या हो, फौज हर सिचुएशन से लड़ने के लिए, उसको संभालने के लिए तैयार है। और उसका एक एग्जाम्पल है कि फाइनली फिर से हमारे सामने ऑब्वियसली विमेन मिलिट्री पुलिस एंट्री का आगाज हो चुका है, जिसके ऑब्वियसली फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए आपको ऑब्वियसली इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना होगा और वहां जाकर इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 अगस्त आपका लास्ट डेट है। मैं लास्ट डेट को बहुत वैल्यू नहीं करता हूं, मैं हमेशा ये मानता हूं कि आप फटाफट उठें, तेजी के साथ जाएं और इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो ऑब्वियसली आज इस पूरे सेशन का उद्देश्य मेरा यही है कि आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, हाइट का क्राइटेरिया क्या है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है हाइट को लेकर के, वेट का क्राइटेरिया क्या है सर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है सर, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है सर, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है सर, डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या कैरी करने हैं सर, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्टिंग के हमारे क्या है सर, रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है हमारे सर, बोनस मार्किंग क्या है सर, नेगेटिव मार्किंग क्या है सर, ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्ट इस एंट्री से जो जुड़ा हुआ है मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। और आशा करने वाला हूं कि इस वीडियो को आप देखने के बाद एक बार ऑब्वियसली महसूस करेंगे बीइंग अ बॉय कि आप अपने ऑब्वियसली सिस्टर को, अपने मित्र को, कहीं न कहीं अपने सगे संबंधी सबको अवेयर करेंगे कि टॉप 100 वैकेंसीज हैं जो कि विमेन मिलिट्री पुलिस के अंतर्गत हैं। वन ऑफ द फैंटास्टिक जॉब यू हैव राइट नाउ एज अ गर्ल। तो मुझे लगता है कि आप बीइंग अ मेल इस चीज़ को लोगों को अवेयर करने का कोशिश करेंगे। एंड ऑब्वियसली बीइंग अ गर्ल एंड बीइंग अ विमेन, आई थिंक आप तो अवेयर होंगे ही होंगे, बट आप साथ साथ इस देश की हर लड़की को और अपने सर्कल से जुड़े हर जो है विमेन्स को अवेयर करेंगे कि आखिर उन्हें इस एंट्री से क्यों जुड़ना चाहिए, इस एग्जाम में क्यों अपेयर होना चाहिए और फाइनली फौज ज्वाइन करने का अपना सपना
क्यों पूरा करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं और समझते हैं टेक्निकली आखिर विमेन मिलिट्री पुलिस एंट्री क्या है जो 2020 और 21 के अंतर्गत है। सबसे पहला बोनस 100 वैकेंसी। आई थिंक विमेन एंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो आई थिंक वैकेंसीज की संख्या हमेशा हम 10 डिजिट में सुनते चले आए हैं, बट जब 3 डिजिट में अपने सामने देखता हूं 100 वैकेंसी तो मुझे प्राउड फील होता है कि आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट एंड द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव इफ यू हैव अ डेडिकेशन टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी एज विमेन मिलिट्री पुलिस। ऑब्वियसली फीमेल के लिए केवल ये एंट्री है एंड जो आपका मटेरियल स्टेटस होना चाहिए दैट मीन आप अनमैरिड होने चाहिए। केवल अनमैरिड जो है कैंडिडेट, गर्ल्स कैंडिडेट जो हैं उन्हीं के लिए फॉर्म है और वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो बड़ा प्रश्न मेरे सामने आता है सर एज को लेकर के, तो मोटा मोटा हम समझें अगर तो 17.5 से लेकर 21 ईयर तक जो है आपका एज का क्राइटेरिया है, बट थोड़ा सा और टेक्निकल जाने की कोशिश करें तो कहा जाता है कि 1 अक्टूबर 1999 से आपका 1 अप्रैल 2003 के बीच आपका जन्म हुआ हो या पर्टिकुलर इन डेट्स पे भी आपका जन्म हुआ हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। पहले मेरे से प्रश्न होता है कि सर आपको क्या लगता है जो वार वीडियोज़ हैं या जो भी डिफेंस पर्सन वीडियोज़ हैं तो उनके लिए क्या है। तो उनके लिए अप टू 30 ईयर तक, मतलब 30 साल तक जो हमारे फौजी भाई हैं जिन्होंने ऑब्वियसली इस देश के लिए कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, उनके ऑब्वियसली वाइफ के लिए, उनकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो भी वीडियोज़ हैं हमारी उनके लिए अप टू 30 ईयर्स तक अपॉर्चुनिटी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। हाइट एंड वेट को लेकर हमेशा एक प्रश्न उठता है कि सर हाइट, वेट एंड चेस्ट को लेकर आप, क्योंकि फौज की एंट्री है सर, मिलिट्री पुलिस है और विमेन मिलिट्री पुलिस है, तो सर जिस तरह के स्टैंडर्ड ऑब्वियसली आर्मी के अंदर जीडी कैटेगरी में लिए जाते हैं सर वही स्टैंडर्ड इधर भी होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं हाइट को लेकर के 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर बहुत ही जेन्युइन हाइट है और अमूमन ये हाइट होती है, तो ये बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो जरूर हाइट अपना आप नप करा लें। पहले वेट को लेकर एक बड़ा प्रश्न मेरे सामने आता है सर कि वेट क्या है, तो प्रोपोर्शनेट में उसी के वेट चाहिए। और आपको मैं बताऊं कि मेजर कलसी पे आप जब हाइट एंड वेट के कॉन्सेप्ट को जाएंगे तो मेजर कलसी के ब्लॉग पे जाएं या हमारी वेबसाइट पे जाएं या पहले आप यूट्यूब पे देखेंगे हाइट एंड वेट को लेकर भी हमने वीडियो जनरेट की है जिसमें हमने पूरा चार्ट दे रखा और इवन आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो बगल में आपको चार्ट मिल जाएगा जहां आपके हाइट के अनुसार ही आपके वेट को डिफाइन किया गया होगा। और वैसे भी मैं एक बात बड़ी गर्व से कह दूं कि बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो केवल आपको फिजिकली नहीं तैयार करता, जो आपको केवल रिटन के लिए नहीं तैयार करता, जो आपको केवल इंटरव्यू के लिए नहीं तैयार करता है, बल्कि आपको पूरी तरह से मेडिकली भी अप टू दिमाग बना देता है फौज के प्रोस्पेक्टिव से। हाँ ऑब्वियसली हम हाइट खींच के बड़ी तो नहीं कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली जो भी आपकी हाइट है उसके प्रोपोर्शनेट हम आपका वेट को मैनेजमेंट को कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हमारा पूरा का पूरा मेजर कलसी का हेल्थ केयर सेंटर है जहां आप जा करके हमारे प्री मेडिकल प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपनी मेडिकल से रिलेटेड या फिजिकल एफिशिएंसी से रिलेटेड हर तरह के प्रोस्पेक्ट को क्लियर कर सकते हैं, हर डाउट को क्लियर कर सकते हैं और फाइनली मेडिकली फिजिकली अपने आप को अप टू दिमाग कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इस टेस्टिंग के लिए आपके सामने होंगे मेजर जितेंद्र शुक्ला जो कि ऑब्वियसली मेडिकल कोर में ही टेस्टिंग डॉक्टर रहे हैं। जिस तरह आप मेडिकल फौज में देने जाते हैं तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो वहीं से आए हुए हैं और ऑब्वियसली हमारी संस्था के साथ जुड़ करके बच्चों के अंदर जो एक भ्रम दिमाग में उसको 100% अप टू दिमाग करके उनको मेडिकली एंड फिजिकली अप टू दिमाग बना रहे हैं जिससे उनके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। पहले बोला जाता है कि अपॉन इनहेलिंग एयर द चेस्ट शुड बी एक्सपैंड बाय द 5 सेंटीमीटर, अप टू 5 सेंटीमीटर तक आपके चेस्ट एक्सपेंशन की बात की जाती है। 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन टू डॉटर ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड गर्ल्स हु हैव प्लेड स्पोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल। 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है डिफेंस पर्सनल डॉटर्स के लिए और पहले जिन्होंने किसी भी तरह का स्पोर्ट्स खेला हो, नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्कूल लेवल का, उनके लिए भी जो है ये अपॉर्चुनिटी है। 4 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन टू गर्ल्स फ्रॉम हिली रीजन। बहुत सारी बातें आती हैं कि जो हिली रीजन से गर्ल्स आती हैं उनके लिए सर उतना ज़्यादा हाइट का और चेस्ट की एक्सपेंशन की सर पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती क्योंकि उतना ज़्यादा उनका हाइट नहीं होता है। तो इन दैट केस बिल्कुल अप टू 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट रिलैक्सेशन है, तो इस पार्ट को भी लेके चिंतित ना हो, कहीं ना कहीं आप फिजिकली अप टू द मार्क है। पहले नेक्स्ट प्रश्न मेरे से आता है कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर, तो स्ट्रेट अभी मैं क्लियर कर दूं कि आपका 10 पास होना जरूरी है जिसमें आपका 45% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। जब एग्रीगेट वर्ड की बात होती है तो समझ लीजिएगा कि टोटल जोड़ करके आपका 45% होना जरूरी है। इंडिविजुअल में 45 होना जरूरी नहीं है, बट पहले ये भी पूछा जाता है कि सर इंडिविजुअल के तौर पे तो मिनिमम 35% आपने स्कोर किया हो ईच सब्जेक्ट, ये जरूरी है। और ये फैक्ट इसलिए भी सही है क्योंकि
ऑब्वियसली अगर आपने 10th का एग्जाम पास किया है तो आपने 30%, 33% के अब तो स्कोर किया ही है, तभी तो आपने एग्जाम पास किया है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से आप समझे तो टेक्निकली परसेंटेज की कोई भी बाउंड्री नहीं है, आपका 10th एग्जाम क्लियर होना चाहिए, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, हमेशा प्रश्न होता है कि सर आखिर जो एप्लीकेशन उसके शॉर्ट लिस्टिंग का क्या क्राइटेरिया है। तो बिल्कुल सबसे पहले तो यही कि परसेंटेज पूरी तरह से बेसिस होता है 10th के आपके स्कोर पर। अब यही टेक्निकल प्रश्न आता है क्या सर 45% वाले भी अपनी कॉल लेटर को एंटरटेन करेंगे। देखो भाई अप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी नीड है रैलीज में, कितने लोग उनको बुलाना है, ये सब कुछ मायने रखता है। 100 वैकेंसीज का सिलेक्शन सिस्टम पूरा का पूरा जो है उस पर भी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये टेक्निकली समझना है कि थोड़ा परसेंटेज तो हाई जाएगा, तो ये घबराने की बात नहीं है, आप फटाफट अप्लाई करिए और आशा करता हूं 10th स्टैंडर्ड पे आपके अच्छे परसेंटेज होंगे और आपका कॉल लेटर जरूर से जरूर आएगा। पहले लिए एक प्रश्न मेरे से बच्चे ने रखा कि सर अगर एक ही परसेंटेज दो लोगों का हो जब शॉर्ट लिस्टिंग चल रही हो तो इन दैट केस सर किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ऑब्वियसली जो हायर एज का होगा, जिसकी उम्र ज्यादा होने के करीब होगी, उसी को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। इस बात को भी आपको ख्याल रखना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल कॉल्ड फॉर द रिक्रूटमेंट रैली प्लान। जैसा कि आप समझते हैं आर्मी में रैली का स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत रिक्रूटमेंट सेंटर्स पे आपको बुलाया जाएगा। ये कंडक्ट कहां होते हैं तो मूलतः आप समझ लीजिए जो गर्ल्स स्पेशली मिलिट्री पुलिस की एंट्री बनाई गई है विमेन स्पेशल, उनके लिए आपका है अंबाला, आपका है लखनऊ, आपका है जबलपुर, आपका है बैंगलोर, आपका है शिलोंग और आपका है पुणे। तो ये आपके रैली के सेंटर्स हैं जहां आपको बुलाया जाएगा और फाइनली इस एग्जाम में आप अपीयर होंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। अब बच्चों का अगला बड़ा प्रश्न आता है कि सर आखिर डॉक्यूमेंट्स क्या करें, क्योंकि फौज में डॉक्यूमेंटेशन प्रोस्पेक्ट से बड़ी टाइटनेस होती है और वहां बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि इस प्रोस्पेक्ट पे भी जाके फेल हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल डिटेल देता जाऊंगा, बगल में रिटर्न भी आपके सामने आता जाएगा, तो एक एक डिटेल को बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठे और नोट कर लें, जिससे कि आप जब डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो वहां कोई दिक्कत ना हो। जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका एडमिट कार्ड जो आपको मिलता है अपने रैली सेंटर से। पहले फोटोग्राफ आपको 20 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ रखना है विद व्हाइट बैकग्राउंड। ध्यान रखिएगा विद व्हाइट बैकग्राउंड आपको कलर 20 पासपोर्ट साइज फोटोज रखनी है। आपको पहले 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, फिर से मैं ध्यान दे दूं मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों चीज चाहिए। क्लियर करने के लिए बता दूं मार्कशीट ऑब्वियसली आधार बनता है आपके परसेंटेज क्राइटेरिया को एनालाइज करने का, और कहीं ना कहीं जब हम सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो आधार बनता है आपके डेट ऑफ बर्थ को क्लियर करने के लिए। पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, आपका रिलीजन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना जरूरी है, आपका अगर एनसीसी है तो एनसीसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अनमैरिड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, सिंगल बैंक अकाउंट का नंबर भी होना चाहिए, दैट मीन एटलीस्ट आपका एक बैंक में अकाउंट हो। पहले आपका पैन हो गया और आपका आधार हो गया। अब बच्चों का प्रश्न आता है कि सर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। इट्स अ वेरी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत ही जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं और मुझे लगता है कि एक जीवन आप जी रहे हैं इस देश के अंतर्गत, तो मुझे लगता है कि इन डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना और इन डॉक्यूमेंट्स का आपके पास होना भी एक अनिवार्यता को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर बहुत चिंतित ना हो। आपके ग्राम प्रधान के माध्यम से, डॉक्टर्स के माध्यम से, आपके स्कूल टीचर के माध्यम से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आपके चारों ओर हैं, उन सब के माध्यम से ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होंगे, तभी फाइनली जाके आप इस एग्जाम में अपीयर होंगे। अब अगला सबसे बड़ा प्रश्न मेरे सामने उठ के आता है कि सर फिजिकल स्टैंडर्ड के विषय में बताएं, बिकॉज बीइंग अ गर्ल सर वी थिंक, तो देखिए बीइंग अ गर्ल वी थिंक वर्ड तो है नहीं, बीइंग अ गर्ल वी आर होपिंग यू आर द बेस्ट एंड यू हैव अ पोटेंशियल एंड आई हैव सीन मेनी गर्ल्स। आज हम कितने नाम ले सकते हैं इस देश में, चाहे हम कुश्ती की बात करें, चाहे हम रेस की बात करें, चाहे हम पहलवानी की बात करें, हर प्रोस्पेक्ट पे हम देखते हैं कि गर्ल्स ने कहीं न कहीं इस देश को गर्व महसूस कराने की एक वजह दी है। वहीं बबीता फोगाट भी इसी देश में है, मैरी कॉम भी इसी देश में है, एंड हैविंग मेनी नेम्स, शायद मैं काउंट करते करते थक जाऊं, इतने सारे नाम हैं जिन्होंने इस देश को एक सही प्रोस्पेक्ट में बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि आप सब में भी वो पोटेंशियल है कि अगर आप उस माध्यम से नहीं कर पाए देश के लिए कुछ बेहतर, तो आप फौज के माध्यम से करेंगे। तो छोटी सी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसके अंतर्गत 1.6 किलोमीटर की रेस, और ऑब्वियसली इसमें भी ग्रेडिंग होती है, आपका ग्रेड 1 है एंड ग्रेड 2 है, जिसको आप ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के नाम से वहां समझेंगे। ऑब्वियसली अगर इस रेस को 1.6 किलोमीटर की 7 मिनट 30 सेकंड में आप करते हैं तो ऑब्वियसली आप ग्रुप 1 के पार्ट बनते हैं, बट आप अप टू 8 मिनट लेते हैं 1.6 किलोमीटर की रेस करने में तो आप ग्रुप 2 के हिस्सा बनते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके फाइनल सिलेक्शन के ग्रेडिंग में भी मायने रखता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी रेस बहुत अच्छी होनी चाहिए और मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, बस जरूरत है सही जज्बे के साथ अप्रोच करने का। आते हैं और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्टिंग की, तो लॉन्ग जंप की हम बात करेंगे, 10 फीट का है, नीड टू क्वालिफाई, इट्स अ
वेरी जेन्युइन, 10 फीट इज नॉट सो हाई। अगर आप एक सही फिजिकल एफिशिएंसी को मेंटेन कर रहे हैं तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू गो फॉर द लॉन्ग जंप ऑफ 10 फीट के आप लॉन्ग जंप में अपीयर हो सकते हैं। जस्ट क्वालिफाइड, ये आपको केवल क्वालिफाई करने के लिए, इसमें कोई मार्किंग या ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। पहली हाई जंप की बात करें तो 3 फीट का है, जिसको आप नीड टू क्वालिफाई, अगेन आपको इसको क्वालिफाई करना है। आफ्टर फिजिकल एंड द मेडिकल इज डन ऑन द सेम डे, क्योंकि फिजिकल जब आप रैली में जाते हैं तो फिजिकल एंड मेडिकल ऑन द सेम डे, इसलिए मैं हमेशा समझाता हूं कि फिजिकल एंड मेडिकल एफिशिएंसी के लिए भी मेजर कलसी आपके लिए लेके आया है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर, जो प्री मेडिकल फॉर्मेट में देश का एक इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जो फिजिकली एंड मेडिकली आपको अप टू द मार्क बनाता है एक सर्टिफिकेशन के माध्यम से, जो कि ऑब्वियसली आपके फौज के मेडिकल कोर के एक्सपर्ट ही हमारे यहाँ डॉक्टर मेजर जितेंद्र शुक्ला जी, जिनके माध्यम से आपको सर्टिफाई किया जाता है, जिससे आप मेंटली बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं कि आप फिजिकली एंड मेडिकली अप टू द मार्क है। तो ऑब्वियसली आपका सेम डे फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, एंड इफ यू क्लियर द मेडिकल यू गेट एन एडमिट कार्ड, फिर आपको तुरंत एडमिट कार्ड मिल जाएगा फॉर द कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम, जिसको आप समझते हैं CEE। ऑब्वियसली आप अपने कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको डेट मिल जाएगी, और अमूमन जो एडमिट कार्ड मिलता है उसमें डेट जो मिलती है, ड्यूरेशन जो मिलती है आपको 45 to 60 डे, मतलब 45 से 60 दिन का आपको मौका मिलता है अपने आप को बेहतर ढंग से तैयार करने का, प्रिपेयर करने का, और फाइनली अपने CEE कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस देने का। मैं समझाना चाहता हूं कि इसके लिए 45 दिन या 60 दिन का वेट करने का ज़रूरत नहीं है। मेजर कलसी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आप फटाफट जुड़ जाएं, बिकॉज मेजर कलसी आपके लेके आया है स्पेशल CMP के लिए, कह लीजिए आप विमेन मिलिट्री पुलिस की एंट्री के लिए स्पेशल प्रिपरेशन, जिसके अंतर्गत आपको बहुत ही चीप रेट में, बहुत ही सस्ते कॉस्ट में घर बैठे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक बेहतर तैयारी मिलेगी। कहने का मतलब आप फटाफट गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और MKC का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, और फटाफट हमारे इस CMP प्रोग्राम से, हमारे आर्मी GG सेक्शन के प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को इतना अप टू द मार्क बना लें कि जहां आप फिजिकल मेडिकल में 100% अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, उतना ही बेहतर आप रिटन में भी अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अब बच्चों का अगला प्रश्न होता है कि सर रिटन एग्जाम पेपर में पैटर्न क्या होगा, तो समझ लें। जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन होंगे आपके 15, जनरल साइंस के आपके 15 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज ऑब्वियसली सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान, मैथ्स का मतलब अर्थमेटिक 15 क्वेश्चन है। वहीं आपके लॉजिकल रीजनिंग मेथड में रीजनिंग तर्क शक्ति के आपके 5 क्वेश्चन है। टोटल आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, और 35% जो है ये पासिंग मार्क का क्राइटेरिया रखा गया है। बट आपका 35% टारगेट नहीं है, आपका 70% टारगेट है, आपका 80% टारगेट है। और मुझे लगता है कि एक बेहतर तैयारी के साथ जुड़ करके जब आप MKC प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे तो केवल रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, क्वेश्चन आयर और उनके सोल्यूशन ही नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी, जहां आप पर डे अपने अर्थमेटिक की भी क्लास करेंगे, रीजनिंग की भी करेंगे, साइंस की भी करेंगे, और पहले अपनी जनरल नॉलेज की भी क्लास करेंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, विल गेट द बेस्ट प्लेटफॉर्म विद अस एंड विल गेट द बेस्ट प्रिपरेशन, बिकॉज वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हु प्रोवाइड अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर द विमेन, ऑब्वियसली मिलिट्री पुलिस एंट्री। जो मिलिट्री पुलिस एंट्री के लिए हम स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन करते हैं। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट उठिए तेजी के साथ और हमारे MKC लर्निंग ऐप से जुड़ करके, हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को 100% करके आगामी एग्जाम में कमाल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चों का, सर नेगेटिव मार्किंग को लेके क्या है, तो ऑब्वियसली 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं जो करना है सही करना है, वरना नहीं करना है। ये आपका एजेंडा, ये आपका मेथड होना बहुत जरूरी है। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का मेरे से बनता है कि सर बोनस मार्क्स क्या है CEE के अंतर्गत, दैट मीन कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि बोनस मार्क क्या है। आपको रिटर्न भी आ रहा होगा, जिसे आप देख सकते हैं। पहला, डॉटर ऑफ डिफेंस पर्सनल 20 मार्क्स, अगर आप डिफेंस पर्सनल की डॉटर हैं तो 20 मार्क्स आपके लिए बोनस है। विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल, अगर आप विडो हैं डिफेंस पर्सनल, ऑब्वियसली आपके पास अगेन 20 मार्क्स होगा। NCC A सर्टिफिकेट आपने रखा है तो 5 मार्क है, B रखा है तो 10 मार्क्स हैं। और कमाल की बात, अगर आपका NCC C सर्टिफिकेट है तो आप इस रिटर्न एग्जाम से एग्जाम्प्ट होते हैं, दैट मीन आपको कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। तो कमाल की चीज़ है। अभी हाल फिलहाल मैंने एक वीडियो NCC को भी लेके लिया, जिसको आप देख सकते हैं डिटेल में जाकर के। इसकी प्रॉपर वीडियो अवेलेबल है मेजर कलसी के प्लेटफॉर्म पे, उसके यूट्यूब चैनल पे जाएं और NCC को भी बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। और मैंने समझाया था कि आखिर NCC का आर्मी में किस तरह आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपने देखा कि A सर्टिफिकेट के लिए आपको कहीं ना कहीं 5 मार्क्स, B के लिए 10 मार्क्स, और कमाल की बात अगर आपका C सर्टिफिकेट है तो कमाल की बात है कि आपको रिटन एग्जाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप केवल फिजिकल और मेडिकल आधार पे इस कंपटीशन में जुड़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहले अगर हम बात करें स्पोर्ट्स कोटा, क्योंकि बच्चों का नेक्स्ट प्रश्न होता है कि सर अगर हम स्पोर्ट्स कोटे से, लाइक इंटरनेशनल लेवल है तो 20 मार्क्स, नेशनल लेवल है तो 15 मार्क्स, स्टेट लेवल है तो 10 मार्क्स, और अगर आपका डिस्ट्रिक्ट एंड स्कूल लेवल है तो 5 मार्क्स।
बट उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि उसी को आधार बना करके ये बोनस मार्क आपको मिलते हैं और डॉक्यूमेंट्स के साथ इन चीज़ों को भी कैरी करना आपके लिए ज़रूरी है। ऑब्वियसली फाइनल रिजल्ट की जब बात होती है तो उसके लिए www.joinindianarmy.nic.in पे जा करके आप फाइनली अपने फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑब्वियसली अपना सफलता का रिजल्ट भी दे सकते हैं। और इस सफलता की कड़ी में कहीं ना कहीं मेजर कलसी क्लासेस आपके साथ है। हर चीज़ आपको हम गाइड करेंगे, टाइम टू टाइम यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस लाएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे कि आप घर बैठे भी कैसे एक बेहतर तैयारी कर पाएँ। और कमाल की बात, हमारा ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम आपको घर बैठे एक ऐसी तैयारी दे देगा इतनी सस्ती कॉस्ट में, जिससे वाकई में इंडियन आर्मी से जुड़ने का और विमेन का मिलिट्री पुलिस जो हमारा कैटेगरी है मिलिट्री की पुलिस की, उससे जुड़ने का आपका सपना पूरा हो पाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, डोंट वेस्ट द टाइम, जस्ट वेकअप, गेट अप एंड जस्ट रन अवे टू फिल द फॉर्म। फटाफट फॉर्म को अप्लाई करिए और उसके बाद में फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फोकस्ड हो जाइए। हर सपोर्ट एंड गाइडेंस के लिए हम आपके साथ हैं और साथ ही साथ अपने CEE दैट मीन कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी वेल फोकस्ड प्रिपरेशन में लग जाइए और आने वाले एग्जाम में कमाल कर जाइए। तो जो भी फटाफट आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी बातें रख सकते हैं। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मुझे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट इस देश में स्थापित करना ये जिम्मेदारी हम सबकी है, हम सारे भारतीयों की है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कहीं न कहीं इस देश की गर्ल्स एंड विमेन भी इस तरह कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलेंगे तो हमारे देश का सामर्थ्य, हमारे देश की शक्ति, हमारे देश की समृद्धि कमाल की होगी। और वाकई में इस देश में दुर्गा की पूजा होना, सरस्वती का पूजा होना और हर उस लक्ष्मी की पूजा होना, माँ की पूजा होना सिद्ध होगी। और ये हम प्रूव कर पाएंगे कि हमारा देश इक्वलिटी को रिस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है। फौज ने कर दिया है, अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सपोर्ट करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें मोटिवेट करें इस एंट्री के लिए जाने के लिए और फाइनली अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.